हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई भी ऑक्टल नंबर दे रखा होगा क्वेश्चन में और हर एक ऑक्टल डिजिट के इक्विवेलेंट 3 बाइनरी डिजिट के ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें इस टेबल में मेंशन है, ऑक्टल में क्योंकि 8 डिजिट होती हैं जिसकी रेंज 0 से लेकर 7 तक होती है और ये 8 डिजिट यहाँ मेंशन है और इसके इक्विवेलेंट 3 बाइनरी डिजिट का कोड है। ठीक है, 4 का ये है, 5 का ये है एंड 6 का 110। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, तो हम 7 के कैसे लिख सकते हैं 705। इस ऑक्टल नंबर को हमें इस बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो 7 को हम लिखेंगे 111, 0 को हम 000 एंड 5 को हम 101 लिखेंगे एंड कंबाइन दिस ऑल। तो ये हमारा एक बाइनरी नंबर होगा जो कि ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन है। ठीक, आइए एक फ्रैक्शनल नंबर को भी हम या फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर को भी बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर दे रखा है, तो 3, 4, 5 ये इंटीजर पार्ट है और 7, 5 ये एक फ्रैक्शनल पार्ट है। इनको सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर कंबाइन कर देंगे। तो 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, ऑक्टल बाइनरी इक्विवेलेंट, वो क्या होता है 0, 1, 1। 4 को हम कहते हैं 100। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1, 0, 1। नाउ कंसीडर दिस फ्रैक्शनल पार्ट। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1, 1, 1 होगा। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1, 0, 1 होगा और इन सब को हम कंबाइन कर देंगे। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1.111 101। This is the binary number of this octal number. So अब हमें ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें ऑक्टल नंबर में जो भी डिजिट होंगी उनकी पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, पावर ऑफ द बेस। और बेस क्या है 8 है, तो 8 की पावर 0 से स्टार्ट होगी पोजीशन और ये पावर इंक्रीमेंट होती जाएगी बाय 1। तो 5 की जो पोजीशन वैल्यू है वो 8 टू द पावर 0 है एंड 0 की जो पोजीशन वैल्यू है वो 8 टू द पावर 1 है और 6 की पोजीशन वैल्यू 8 टू द पावर 2 है। जब हम इस डिजिट को इस पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक डिजिट वैल्यू बन जाएगी। तो इसकी डिजिट वैल्यू क्या आई 6 इंटू 8 टू द पावर 2। इसकी डिजिट वैल्यू से 0 इंटू 8 टू द पावर 1 और इसकी डिजिट वैल्यू 5 इंटू 8 टू द पावर 0। नाउ ऐड कर देंगे तीनों को तो ये एक डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो ये आपका 6 इंटू 64 ये 0 हो जाएगा और ये 5 इंटू 1। इसका मतलब है ये 384 प्लस 5 विच इज़ इक्वलेंट टू 389। नाउ अब हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 1, 2। अब यहाँ पे जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 8 टू द पावर माइनस से स्टार्ट होती है फ्रैक्शनल पार्ट में और डिक्रीमेंट होती जाती है बाय 1। तो ये 8 टू द पावर -2। नाउ इसकी डिजिट वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 10 टू द पावर 8 टू द पावर -1, 2 इंटू 8 टू द पावर -2। इसका मतलब क्या है, इसको हम ये भी कह सकते हैं 1/8 और इसको हम ये भी कह सकते हैं 2/,
64. ओके, नाउ इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.125 आफ्टर डिवीजन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.03125. यू कैन कैलकुलेट. सो एड दिस नंबर 125 प्लस 0.03125. मैं एडिशन यहाँ करके बता देती हूँ. 125.03125, यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं. 52651. तो ये वैल्यू आई कितनी? 0.15625. और अब इसको फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट में ऐड कर देंगे इस फ्रैक्शनल पार्ट को, तो जो रिज़ल्ट आएगा 15625, दैट इज़ 389.15625. ये एक डेसिमल नंबर है इस ऑक्टल नंबर का. नाउ हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना होगा, और फिर उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ हमें एक क्वेश्चन मेंशन्ड है, 345 ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है. तो 345 का ऑक्टल नंबर देखेंगे तो 3 का जो ऑक्टल नंबर है वो 011 है, 4 का ऑक्टल नंबर 100 और 5 का ऑक्टल नंबर 101. तो ये एक ऑक्टल नंबर हुआ. 10 आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक ऑफ वैल्यू है और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और इसका कोई मीन नहीं है. तो इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम हेयर 11 100 101. नाउ अब आप ग्रुपिंग करेंगे 4 बिट की. 4 बिट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि लास्ट डिजिट से आप या लास्ट बिट से आप इस ग्रुपिंग को स्टार्ट करेंगे. कहाँ तक? 4 बिट तक. एक 4 बिट ये है और अगेन 4 bit is here. Now calculate this bit या binary number into the hexadecimal number. So 0101, कैसे इसकी पोजीशन वैल्यू 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. देखिए यहाँ हमें ऑफ बिट मिल रही है और एक यहाँ हमें ऑफ बिट मिल रही है इस पोजीशन पर, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी. हमें सिर्फ 4 पोजीशन पे ऑन वैल्यू मिल रही है और एक 1 पोजीशन पे ऑन वैल्यू मिल रही है. तो इसका मतलब इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा? 5. कैलकुलेट दिस डिजिट 1110. 2 to the power 0 is a position, second position 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3. Now this is the off bit, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड 8 + 4 + 2 इट इज़ इक्वल्स टू 14. तो 14 हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है? दैट इज़ इक्वल्स टू E. तो ये हमारा E हेक्साडेसिमल नंबर होगा इस बाइनरी डिजिट्स का या बिट का. तो इसी तरीके से ऑक्टल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं. तो इस ऑक्टल नंबर का जो रिज़ल्ट है वो कितना आया? E5. तो इस तरीके से हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में और ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. इस कन्वर्जन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके क्वेरी को पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन. If you have gained some knowledge from this lecture, then please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.